हेलो, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आदिल फरहान सीकर। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग दमला की सरकारी स्कूल। तो देखते हैं वहाँ का क्या इंतज़ाम है, वहाँ बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं और क्या शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता उस स्कूल में है। तो चलिए अभी हम आपको लेकर के चलते हैं दमला की सरकारी स्कूल उत्क्रमणित मध्य विद्यालय दमला में। आप तमाम गार्जियन और साथियों का सहयोग चाहिए। ये देखिए, ये दमला की जामा मस्जिद है, दमला की बड़ी मस्जिद। ये देखिए गुम्बद। चलिए दमला सरकारी स्कूल को एक्सप्लोर करना है। किस अवस्था में है दमला सरकारी स्कूल? है हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है दमला का चौक। दमला पुरवारी मोहल्ला दरअसल ये कहलाता है। तो इसी तरीके से हम सरकारी स्कूल जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो इस तरफ देखिए, ये पूरब के तरफ जाने के लिए ये कारी उबैदुल्ला साहब का घर हुआ, ये कलीम डिजिटल सेवा जो है। और इस तरफ से हम लोग जाते हैं कठैला, कठैला के बाद भैरवा और भैरवा के बाद तो अनेकों गाँव। ये देखिए एंट्री मार दिए हैं अभी हम लोग सरकारी स्कूल में। ये देखिए सरकारी स्कूल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दमला की सरकारी स्कूल किस स्थिति में है और क्या इसके बेहतर हालात हैं, और यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं जो बहुत पुरानी तस्वीरें थी उस तस्वीरों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, यहाँ किस तरीके की शिक्षा और तालीम बच्चों को प्राप्त हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है पानी पीने के लिए, चापाकल जिसको कहा जाता है गांव के भाषाओं में। और ये देखिए ये बाथरूम है, टॉयलेट है, ये काफ़ी क्लीन है, ये अच्छा है। व्यवस्था तो यहाँ की हमें अभी तक के हिसाब से बहुत बेहतर लग रही है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंजीनियर साहब जी। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं दमला के जो उत्क्रमणित मध्य विद्यालय दमला में आया हुआ हूँ, वहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि व्यवस्थाएं क्या है। अभी पीछे आपने देखा टॉयलेट, और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखिए छात्रों के लिए यहाँ पे नल का कितना अच्छा इंतज़ाम किया गया है सरकार के द्वारा, और यहाँ पे सारे नल के चालू हैं। ये देखिए पानी पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, और यहाँ पे वो देखिए टंकी लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है। को क्लास 8 के क्लासरूम में लेकर के चलता हूँ, और यहाँ पे मैं बात करते हैं हम अपने सर से कि क्या स्थिति है, इस बच्चे के अंदर क्या वृद्धि आई है। तो मैं कम इन सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? ठीक है। सर ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 8 है।
क्लास 8। सर आप इस बच्चों को कितने दिनों से पढ़ा रहे होंगे? इन बच्चों को मैं पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। सर 6 महीने के अंदर में कुछ क्या क्या बदलाव आया है सर? बदलाव जो यहाँ की स्थिति है, वास्तविक स्थिति है जी उसमें बच्चे आ ही रहे हैं नियमित रूप से। जी। जो बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं जी उनमें बदलाव हुआ है। जो बच्चे अनियमित हैं जी उनका बदलाव जितना होना चाहिए उनमें वो बदलाव नहीं हो सका। तो सर आप समाज से क्या कहना चाहेंगे? वो अपने बच्चों को भेजना समाज से चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं जी वो सभी के सभी योग्य शिक्षक हैं और हमारे यहाँ जो शिक्षकों की योग्यता है जी वो किसी भी बाहर के शिक्षकों से ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास जो संसाधन है वह भी जो है सो बेहतर है। समाज से हमारी अपेक्षा है कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजें, साफ सुथरा ड्रेस में भेजें, कॉपी किताब और कलम के साथ भेजें। अधिकतर बच्चे जो अभी विद्यालय आ रहे हैं विद्यालय के द्वारा बैग उपलब्ध कराया गया है, किताबें उपलब्ध करवा दी गई हैं। उसके बावजूद जो हमारे बच्चे आते हैं वो किताब लेके नहीं आते हैं, बैग लेके नहीं आते हैं। उनके पास जो मूलभूत संसाधन उसी की कमी है। जी जी सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद, विद्यालय प्रबंधन द्वारा सब कुछ उपलब्ध करवा देने के बावजूद अभिभावकों की कमी की वजह से इनके पास न किताब होती है न कलम होती है। तो ये समस्या है समाज के तरफ से और इसके वजह से हम लोग को बड़ी परेशानी होती है पढ़ाई करवाने में। तो हम समाज से यही अनुरोध करेंगे कि जब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है, सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर ड्रेस में, किताब के साथ, बैग के साथ विद्यालय भेजें ताकि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो अवधारणा है जी जी उसको बेहतर ढंग से स्कूल में लागू कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। चलिए तो दोस्तों ये अभी हमारे थे राजू सर पिछले कई वर्षों से इस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इन्होंने बताया कि दमला की सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे 8 क्लास में हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके की वृद्धि आई है। अगर वो कंटिन्यूसली अगर स्कूल में आते हैं तो उनके अंदर तो चेंजेस आना बेहद ज़रूरी है और चेंजेस आ भी रहा है। लेकिन बात दरअसल ये देखिए, ये कौन सा क्लासरूम हुआ सर? ये 7th का क्लासरूम है और देखिए बच्चे कितने मौजूद हैं, 2 4 6 8 10 बच्चे मौजूद हैं और यहाँ डिजिटल क्लासरूम है मगर यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाले सर हैं लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि दमला के अदर क्लासरूम की क्या स्थिति है। मैं आई कम इन सर? सॉरी, मैं आई कम इन सर? कैसे हैं सर? सर ये कौन सा क्लासरूम हुआ? क्लास 6 है। सर मोटा मोटी बस एक सवाल है कि बच्चे को आप पिछले 6 महीने से देख रहे होंगे, 7 महीने से देख रहे होंगे, क्या कुछ वृद्धि आई है इनमें कंटिन्यूसली आने वाले बच्चों में? बच्चे आएंगे, डेली आएंगे तो यहाँ जो है ना पढ़ाई एकदम होगी। बच्चे आते ही नहीं हैं। आज मतलब जो बच्चे हैं कल नहीं रहते हैं। अच्छा, कल फिर दूसरा रहेंगे। अच्छा, इस तरीके से जो मतलब जो पढ़ाते हैं, जो टास्क देते हैं वो बच्चा फिर आते नहीं। इसके चलते जो बच्चा यदि डेली आते हैं तो क्लास ऐसी चलती है, रेगुलर क्लास चली है, रेगुलर रूटीन से हम लोग क्लास कर रहे हैं। आता हूँ यहाँ पे इस दमला सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ इंक्लूडेड ये भी है कि ये देखिए यहाँ पे समरसेबल लगा हुआ है और यहाँ पे बिजली की पूरी सुविधा है। तो अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो यहाँ पे अगर शिक्षा अगर यहाँ मौजूद है, अगर सरकारी स्कूलों में, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? अगर शिक्षक अगर स्कूल में है तो आपके बच्चे खेतों में क्यों हैं? अगर शिक्षक स्कूल में है तो आपके बच्चे रोड पे क्यों हैं? अगर शिक्षक अगर स्कूल में है तो आपके बच्चे को स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ने के लिए होना चाहिए था। आपका सिर्फ इतना हक नहीं है कि वो सिर्फ आपका बच्चा है। आपका हक सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसको पेट में दाना दे सके। आपका हक सिर्फ ये नहीं है कि उसके तन पे वस्त्र दे सके। आपका हक उस बच्चे के ऊपर कुछ इस तरीके से भी है कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने के लिए, उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आने के लिए उसे तालीम का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। वो ख्याल रखने के लिए आपके क्षेत्र में
दमला सरकारी स्कूल है। यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो आप अपने बच्चों को मेहरबानी करके दमला सरकारी स्कूल में भेजें, यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। आप ले करके यहाँ आए, आप लड़ो पढ़ाई पढ़ने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए। अगर हमारे पास अगर जितनी तालीम है, अगर हमारे पास जितना ही शिक्षा है, अगर हम उस शिक्षा से अगर हम अपने समाज की भलाई कर सकते हैं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपको एक अच्छा पॉइंट बताएं, हम आपको एक तरीका बताएं कि ये सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ आपको बैग देने के लिए नहीं होता है। सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ आपको चौक किताब और बुक देने के लिए नहीं होता है। ये सरकारी स्कूल आपकी शिक्षा के लिए होता है, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे उसूल कायम करने के लिए होता है। यहाँ जब टीचर मौजूद है तो आपको पढ़ने के लिए होना चाहिए था। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और